Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new but a well-known concept that is virtual classroom. हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसके साक्षी हैं. तो बस एक सिस्टमैटिक रूप में जानते हैं कि आभासी कक्षाएं क्या होती हैं, आभासी कक्ष किसको कहते हैं, है ना. तो शुरू करते हैं. छोटा सा टॉपिक है सॉरी. वर्चुअल क्लासरूम कैसे अस्तित्व में आया. हम लोगों ने बहुत एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की है, हम लोगों ने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोड ऑफ टीचिंग की बात की है. तो शुरुआती दौर में ये बिजनेस के पर्पज से शुरू हुआ कि भाई हम कहीं दूर हैं किसी देश में, आप कहीं और किसी देश में हैं, तो कितना समय लगेगा एक दूसरे तक पहुंचने के लिए. तो ऑनलाइन जब आया, इंटरनेट जब आया, जब कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई, तो हुआ कि हम दूर से भी जुड़ सकते हैं. तो इसका शिक्षा में ये अनुप्रयोग हो गया कि शिक्षा में भी तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि शिक्षक कहीं और हो, किसी दूर, हम कहीं बड़े यूनिवर्सिटी के टीचर से, प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हैं और हम कहीं किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, तो भी हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं. तो कनेक्शन, ये इवोल्यूशन वहां से हुआ है. ओके. तो शुरुआत कैसे होगी इसकी कि डिमांड्स फॉर ए मोर पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू एजुकेशन. जब हम एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड अप्रोच डालना चाहें या मांग उठ रही हो कि शिक्षा वैयक्तिक उपागम के हिसाब से चलनी चाहिए, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी. बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, स्टूडेंट सेंटर्ड की, लर्नर के हिसाब से हम तय कर सकें, लचीलापन हो, हैव स्पर्ड लर्नर्स टू सीक ऑल्टरनेटिव्स टू द ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इससे निकल के आया कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हमको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे. एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या हुआ, तकनीकी लाभ बहुत जगह हमको मिलने लगे. तो दी ऑप्शंस फॉर लर्निंग इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम हैव ब्रॉडेंड ट्रिमेंडसली. तो क्या हुआ कि हम क्लासरूम में और क्लासरूम से बाहर भी हमको लर्निंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं. तो इसी का एक ऑप्शन वर्चुअल क्लासरूम है. A virtual classroom is a system that creates an environment designed to facilitate teachers in the management of educational courses for their students, especially a system using computer hardware and software which involves distance learning. मतलब दूर से पढ़ सकते हैं हम, कंप्यूटर का इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज डिजाइन करेंगे, मैनेज करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई. Education in the virtual classrooms has been described as being just as vivid. जीवंत होगी ये शिक्षा, अर्थपूर्ण होगी, डायनेमिक होगी और फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी हम कर सकते हैं जैसे कि हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में करते हैं. वर्चुअल क्लासरूम्स फोस्टर द डिमेंशंस ऑफ, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, छात्र की रुचि, छात्र इन्वॉल्व होता है, छात्र को हम इमेजिनेशन करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके संग इंटरेक्शन करते हैं, और इस तरह से वर्चुअल क्लासरूम एक इमर्सिव एनवायरनमेंट निकल कर आता है, बनकर उभरता है. और क्या है वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट है. सबसे खास बात, हमको ऑनलाइन होना पड़ेगा. स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे दूर बैठकर. It utilizes technology to simulate a traditional classroom setting, allowing for real-time communication. इसमें आप साथ साथ एक समय में बात भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, टीचर इंस्ट्रक्शन दे सकता है. वर्चुअल क्लासरूम में स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इंगेज हो सकते हैं. कैसे, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे कि हम लोग, आप लोग वेबिनार अटेंड करते होंगे जहाँ लाइव होता है आपका इंस्ट्रक्टर, आपका रिसोर्स पर्सन, और आप भी लाइव होते हैं और आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं उससे, चैट होती है, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाते हैं और सब कुछ होता है, आप इसको जानते हैं. द वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड लोकेशन. इसमें टाइम और लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, इनेबलिंग लर्नर्स टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट एंड इंटरैक्ट विद देयर पीयर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम एनीवेयर. कहीं भी आपका इंस्ट्रक्टर और पीयर हो, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. और सिंक्रोनस एक्टिविटीज में आपको लाइव लेक्चर्स, डिस्कशंस और ग्रुप एक्टिविटीज मिलेंगी. और एसिंक्रोनस एक्टिविटी यानी कि जब आप और आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो अलग अलग समय पर ऑनलाइन होंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे मेरा ये लेक्चर आपको मिलेगा, और सेल्फ पेस्ड असाइनमेंट, यानी कि हम आपको असाइनमेंट पोस्ट कर दें और हम कहें कि एक हफ्ते में आपको इसको सबमिट करना है, तो आप कभी भी अपनी सुविधा, अपनी पेस, अपने प्लेस, अपनी समय के हिसाब से उसको सबमिट कर सकते हैं, है ना. फिर तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, खास बातें, तो इसके क्या क्या हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी इसमें, साथ साथ आपको ऑनलाइन आना होगा, चैट और
मैसेजिंग की आपको सुविधा मिलेगी, कंटेंट शेयर करता है टीचर, इसमें व्हाइट बोर्ड मिलता है आपको जिसमें सब लोग अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। इसके कभी कभी सब रूम्स भी होते हैं कि एक मेन क्लास है, फिर हमने उसके अलग अलग सेक्शंस बना दिए कि अच्छा जिसको इसमें जाना है इस क्लास में वो इधर चला जाए, जो क्लासरूम 1 वाला है वो ये लिंक ज्वाइन कर ले, इस तरह से। असेसमेंट होता है क्विजेस के थ्रू, बहुत सारे इस तरीके के टूल हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, आपकी ट्रैकिंग पता चलती है कि आपने कब ज्वाइन किया, कब लीव किया। कभी कभी क्या जूम में भी आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि दिस द कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसे आता है, इसका मतलब कि वो रिकॉर्ड हो रहा है और आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं। कोलैबोरेशन टूल्स, वीडियो शेयरिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के मिलते हैं आपको, और पोलिंग भी होती है, जैसे हम पोल आपसे क्लास के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछ लें कि कितने लोग ये पढ़ना चाहते हैं, कितने ये, इस तरह से, है ना। लर्निंग स्टाइल्स आपको वर्चुअल क्लासरूम में दोनों मिलती हैं, कोलैबोरेटिव भी और इंडिपेंडेंट भी। कोलैबोरेटिव कब होगी, जब टीचर, स्टूडेंट और सब लोग एक साथ एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। और इंडिपेंडेंट कब होगी, जब आप अपनी पेस से पढ़ेंगे। वो इंडिपेंडेंट जब आप क्लासरूम के संग, जब आप एक तरीके से, जब आप सिंक्रोनस हैं, जब साथ साथ हैं तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, साथ साथ मिलके पढ़ रहे हैं। और जब आप एसिंक्रोनस हैं तो आप इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, है ना। और इसकी बहुत सारे गुण हैं कि आपको रेलेवेंट और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजी से इफेक्टिव होता है डिलीवरी, जल्दी कर सकते हैं आप, मोटिवेटिंग होता है, ये फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच है, हर कोई इसमें पढ़ सकता है, इंक्लूसिव है ना, इकोनॉमिकली भी वायबल है, आने जाने का खर्चा, समय सब बचता है इसमें। प्रेफरेंस इन गिविंग एजुकेशन इज एलिमिनेटेड, अब इसमें ये भी नहीं है कि फला रिलीजन के, लैंग्वेज या कास्ट के लोग ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन फॉर ऑल होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है इसमें लर्नर को एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, क्रिएटिविटी इंकरेज होती है, लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव क्योंकि हम इसमें मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम में तो जनरली हम सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड से बात करते हैं। फीडबैक इसमें तुरंत दिया जा सकता है, रिजल्ट्स तुरंत आते हैं, आप देखते हैं, आप जैसे ही क्विज सबमिट करते हैं वो कहता है कि हुर्रे यू हैव स्कोर्ड दिस मच, है ना। और डिजिटल स्किल्स भी शार्पन होती हैं, बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, छोटा स्कूल विद्यालय है आपका, उसमें कोई इस तरीके का गजेट नहीं है, स्टूडेंट हैं, आपके मैनेजमेंट के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज के पास मतलब इतना फंड नहीं है, बच्चों के पास भी अपनी गैजेट्स नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और टीचर्स को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि वो कैसे लिंक क्रिएट करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, कैसे एसेस करेंगे, तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए। सोशल और इमोशनल स्किल्स की लैकिंग है, जो ऑनलाइन दुनिया की सबसे बड़ी कमी है कि हमारी सामाजिक और सांवेदिक कौशल हमारे डेवलप नहीं हो पाते। और एक्सेस स्क्रीन टाइम टू स्टूडेंट से उनको जो जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं सभी बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं। हम लोग तो अपनी एज पर आके हमें चश्मे लगे, हमारी आंख दृष्टि खराब हुई, लेकिन आजकल के बच्चों का देखिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत है, पढ़ खेलने कूदने और इंटरटेनमेंट के लिए तो देख ही रहे, पढ़ने के लिए भी मोबाइल देख रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का पर्सनल इंटरेक्शन इसमें कम होता है। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली वर्चुअल क्लासरूम ग्रोथ, डज नॉट मीन लीविंग द टीचर्स जॉबलेस। इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर जॉबलेस हो जाएगा, बट अब टीचर को और इक्विप्ड होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, डिजिटली स्किल्ड होना पड़ेगा, ताकि वो और बेहतर तरीके से और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके एक डिजिटल, जो नेटिव कहलाते हैं, जो आज के युवा हैं, जो डिजिटल युग में पैदा हुए हैं, उनके लिए एक बढ़िया टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार कर सके, है ना। और सेल्फ स्पेस ये तो इसमें है ही, तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें हम रियलिटी और वर्चुअलिटी को जोड़कर बढ़िया टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ वर्चुअल क्लासरूम। क्लासरूम तो है बट वर्चुअल है, हम एक क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, ऐसा इमेजिन करिए कि हम क्लास में बैठे हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जबकि हर आदमी अलग अलग जगह पर बैठा हुआ है ना। तो ये कंसेप्ट आप जानते थे, बस इसको एक तरह से इंटीग्रेट करके मुझे आपके सामने पेश करना था। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।